हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टोपोलॉजिकल स्पेस विच इज़ काउंटेबिलिटी एंड सेपरेशन एक्सियम। ठीक है, हमने ये देख लिया कि टोपोलॉजिकल स्पेसेस क्या होते हैं, उसके अंदर कंटिन्यूटी क्या होती है, कनेक्टेडनेस क्या होता है, कॉम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, अब इन सारी जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस को क्या करेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने दो टाइप के टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ने हैं। वन इज़ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एंड अनदर इज सेकेंड काउंटेबल स्पेस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी, बट स्टिल वी विल नो मोर अबाउट इट। ओके, चलिए तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की। आप लोग जानते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी है कि let xt be a topological space, the space x is said to satisfy the first axiom of countability। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट axiom ऑफ काउंटेबिलिटी। और उस स्पेस को क्या कहते हैं? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। इफ x has a countable local base at each point x belongs to capital X, यानी कि x के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के लिए कैसा बेस होना चाहिए? लोकल बेस कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है ना, काउंटेबल यानी कि आप समझते हो कि 1-1 करस्पॉन्डेंस होता है किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, तो लोकल बेस भी आप लोग जानते हैं कि लोकल बेस क्या होता है। लोकल बेस इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स। ऐसे नेबरहुड होते हैं कि अगर आप इस एक्स का कोई भी नेबरहुड लेते हो तो उसके अंदर उस कलेक्शन में से एक मेंबर ज़रूर बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस यानी कि हर पॉइंट का काउंटेबल लोकल बेस होना चाहिए। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखे हैं कि एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। देखो, आप लोगों को मालूम है कि डिस्क्रीट स्पेस के अंदर क्या होता है कि जो सिंगलटन सेट होता है वो हमेशा ओपन होता है। ओपन है मतलब कि ये जो x है, सिंगलटन x, ये x का नेबरहुड है। ठीक है, सो एवरी सबसेट ऑफ x इज ओपन और दिस सिंगलटन x इज ओपन एंड कंटेन्ड इन एवरी ओपन सेट G कंटेनिंग x। ये जो है ओपन भी है यानी कि नेबरहुड भी है, और आप x का कोई भी नेबरहुड ले लीजिए या फिर कोई भी ओपन सेट ले लीजिए, उसके अंदर ये ज़रूर कंटेंट होगा। और ये कैसा है? ये काउंटेबल है ना। अगर ये काउंटेबल है इसका मतलब क्या हुआ कि दिस विल ये एक्ट करता है एज अ लोकल बेस, और ये कैसा निकला? काउंटेबल। इसीलिए डिस्क्रीट स्पेस कैसा है? फर्स्ट काउंटेबल है, और ये हर एक्स के लिए है, ट्रू है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कि जो आर यू है यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी है, दिस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ये चीज़ भी हमने देखी है कि आपका x माइनस 1/n, x प्लस 1/n, ये क्या है? ये दिस एक्ट एज अ लोकल बेस एट पॉइंट x बिलोंगिंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, और ये कैसा है? काउंटेबल है। काउंटेबल क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1/n है, 1/n है। तो अगर आप 1 को सब्सटीट्यूट करते हो तो आपको काउंटेबल लोकल काउंटेबल ओपन इंटरवल्स मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ लोकल बेस एट x बिलोंग्स टू r। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी है, आप जाके पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। और ये कैसा है? काउंटेबल है। इसलिए आपका यूजुअल टोपोलॉजी कैसा होता है? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं विच इज़ एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा भी है कि मान लीजिए xt कोई मेट्रिक स्पेस है। अब आपको ये चीज़ मालूम है कि मेट्रिक स्पेस से आप टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हो, लेकिन रिवर्स इसका ट्रू नहीं होता है। टोपोलॉजिकल स्पेस में नॉट बी मेट्रिक स्पेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम काउंटेबिलिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज xt कैन फॉर्म टोपोलॉजी। सो xt, लेट xt बी अ मेट्रिक स्पेस, और आप x से कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, तो bx इज इक्वल टू ओपन स्पीयर जिसका सेंटर x है और रेडियस 1/n है, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या बनाता है? ये x के लिए एक लोकल बेस बनाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप x का कोई भी नेबरहुड लोगे तो उस नेबरहुड में इस कलेक्शन का कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो क्योंकि बिकॉज इफ n इज एनी नेबरहुड ऑफ x देर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ये जो ओपन स्पीयर होगा ये n में बिलोंग करेगा, बिकॉज ये नेबरहुड है तो ओपन स्पीयर
उसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। चूज एन सो लार्ज सच दैट कि 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। हम क्या करेंगे, अगर आप कोई भी एप्सिलॉन लेते हो तो हम एक नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर ढूंढ सकते हैं कि 1/n क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। यानी कि रेडियस क्या है, ये वाली रेडियस छोटी है, ये बड़ी है, तो जो छोटी वाली रेडियस है और सेंटर सेम है तो क्या होगा कि वो जो छोटा वाला स्पीयर है ये बड़े वाले स्पीयर में कंटेन करेगा, ठीक है। सो ओपन स्पीयर with center x, radius 1/n will be contained in open sphere S with radius x and with center x and radius epsilon, ठीक है। और ये तो जो है n के अंदर कंटेंट था, तो आपने कोई भी नेबरहुड लिया था, इस नेबरहुड के लिए हमें एक n ऐसा ज़रूर मिल गया सच दैट एस एक्स कॉमा 1/n इज कंटेंड इन n, ठीक है। इसीलिए ये आपका क्या है, लोकल बेस है। प्लस देखिए ध्यान से कि ये कैसा है, दिस इज काउंटेबल, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सो दिस इज काउंटेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मैट्रिक्स स्पेस है वो कैसा होता है, फर्स्ट काउंटेबल होता है। चलिए, एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की कि जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है वो एक हेरेडिटरी प्रॉपर्टी है। हेरेडिटरी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जैसे कि नाम में इसकी हेरिडेटरी है कि जैसे कि जो फादर के पास होगी वो सन के पास चली जाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो स्पेस के पास होगी, अगर वही प्रॉपर्टी सब स्पेस के पास भी जाती है तो हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ फर्स्ट एक्सियम स्पेस इज हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, दैट इज, और यू कैन से द सब स्पेस वाई टी स्टार ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एक्स टी इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। यानी कि सब स्पेस एक्स टी का जो कि क्या है, वाई टी स्टार है, अगर एक्स टी फर्स्ट काउंटेबल है तो वाई टी स्टार भी क्या होगा, फर्स्ट काउंटेबल होगा। अब बड़ा आसान है ये कि एक्स टी आपका फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है और वाई टी स्टार जो है इसका सब स्पेस है ना। तो अगर मैं y में से कोई भी पॉइंट स्मॉल y उठा लेती हूँ, दिस वन, हमने क्या दिखाना है कि इसके लिए एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर ये स्मॉल y कैपिटल Y में है और y जो है वो x का सबसेट है, तो इसका मतलब y जो है वो कैपिटल X में भी होगा, है ना। और आपका जो कैपिटल X है वो कैसा है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, यानी कि इस y के लिए इस x के अंदर क्या होगा, काउंटेबल लोकल बेस होगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट टी लोकल, किसके अंदर हम बात कर रहे हैं, x के अंदर, x के अंदर मतलब एक्स टी स्पेस के अंदर, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट टी लोकल काउंटेबल बेस बी वाई, ठीक है। अब देखो इस बी वाई से हम क्या बना सकते हैं, इस बी वाई से हम टी स्टार लोकल बेस बना सकते हैं, यानी कि इसके अंदर लोकल बेस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बस हमने क्या कर देना है, कैपिटल Y का इंटरसेक्शन कर लेना है इसके मेंबर के साथ, ठीक है ना। सो बी स्टार वाई विच इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन बी, वेयर बी बिलोंग्स टू बी ऑफ वाई विच इज लोकल बेस इन एक्स ऑफ वाई, ठीक है। सो ये जो है यानी कि बी वाई के हर एक मेंबर के साथ अगर आप y का इंटरसेक्शन लोगे तो ये क्या बनाएगा, ये लोकल बेस बनाएगा किसके अंदर, दिस सब स्पेस के अंदर, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स अ काउंटेबल टी स्टार लोकल बेस एट y, क्लियर है ना। क्योंकि आपका बी वाई के मेंबर कैसे हैं, काउंटेबल है, तो y इंटरसेक्शन b भी कैसा होगा, काउंटेबल होगा, और ये कैसा क्या बनाता है, लोकल बेस। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जैसे बेस होता है एक्स टी के अंदर, तो वाई टी स्टार के अंदर उसका बेस क्या होता है, वाई इंटरसेक्शन बी, यानी कि अगर आप उस सब स्पेस का इंटरसेक्शन लेते हो एक्स के सारे जो भी बेस के मेंबर्स हैं उनके साथ, ठीक है ना, तो वो बेस बनाएगा सब स्पेस के अंदर। आपने बस उस स्पेस के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। सो दिस इज काउंटेबल टी स्टार लोकल बेस। और हमने कोई भी क्या लिया था, आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, यानी कि हर एक पॉइंट के लिए एक काउंटेबल टी स्टार लोकल बेस एग्जिस्ट करता है। इसीलिए आपका जो वाई टी स्टार है ये कैसा है, दिस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है वो एक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। चलिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फर्स्ट एक्सियम स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास x, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, एक फंक्शन है विच इज़
होम्योमॉर्फिज्म फ्रॉम x टू y, ठीक है। ये मान लीजिए ऑन टू है, तो आपका जो ये y है ये x का क्या हो गया, होम्योमॉर्फिक इमेज हो गया, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी फॉर एन एग्जांपल जैसे कि कॉम्पैक्टनेस है, कॉम्पैक्टनेस एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका x कॉम्पैक्ट होगा तो आपका y भी कॉम्पैक्ट होगा, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी होम्योमॉर्फिज्म के अंदर अगर जो प्रॉपर्टी ये x होल्ड करता है, अगर वही प्रॉपर्टी ये y भी होल्ड करता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी होती है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो मेंटेन रहती है होम्योमॉर्फिज्म के अंदर, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट एक्सियम स्पेस है या फिर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसी है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये y इस x का होम्योमॉर्फिक इमेज है, तो अगर x फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो y भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा, ठीक है। तो लेट f फ्रॉम x टू y बी होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है। और y भी आपका कैसा है, x का xt का होम्योमॉर्फिक इमेज है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि x और y के बीच में ऑन टू है, ये पूरा का पूरा स्पेस इसका होम्योमॉर्फिक इमेज है। हमें ये शो करना है कि आपका ये जो होम्योमॉर्फिक इमेज है वाई वी, ये कैसा है, फर्स्ट काउंटेबल है, ठीक है। और गिवन क्या है कि आपका जो xt है वो कैसा है, वो फर्स्ट काउंटेबल है, ठीक है। तो मुझे इसको फर्स्ट काउंटेबल दिखाना है, मतलब यहाँ से मैंने एक पॉइंट लेना है और ये दिखाना है, जैसे कि स्मॉल y मैंने कैपिटल Y से लिया है, और ये दिखाना है स्मॉल y का काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। अब आपका फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, क्योंकि ये पूरा का पूरा होम्योमॉर्फिक इमेज है, ठीक है ना। तो हर पॉइंट का यहाँ पे प्री इमेज होगा, ठीक है। सो सिंस f इज ऑन टू, तो अगर आप y जो है वो कैपिटल Y से लेते हो, तो इस y के लिए एक x कैपिटल X में ऐसा ज़रूर मिलेगा, सच दैट कि ये y जो है उस x का इमेज होगा, ठीक है ना। सो f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये ऑन टू की क्या कहते हैं, कंडीशन है। तो एक x कैपिटल X में ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब आपका x कैसा है, आपका x है फर्स्ट काउंटेबल, इसका मतलब ये है कि इस स्मॉल x के लिए काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा इस xt के अंदर। सो देयर एग्जिस्ट काउंटेबल लोकल बेस bx एट x, ठीक है। अब हमारा क्या रहेगा कि इसी bx की मदद से हम y का काउंटेबल बेस निकालें, ठीक है। सो लेट m बी v नेबरहुड ऑफ y, ठीक है। अब देखो मुझे y का काउंटेबल लोकल बेस दिखाना है वाई वी के अंदर, तो मुझे एक नेबरहुड लेके चलना पड़ेगा, कोई भी आर्बिट्ररी नेबरहुड लूँगी मैं y का, ठीक है। सो दिस इज v नेबरहुड। इसका मतलब ये है कि ये नेबरहुड है y का, इसका मतलब एक v ओपन सेट ऐसा ज़रूर मिलेगा g सच दैट कि ये जो g है ये m के अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा, और y इसका मेंबर होगा। y क्या है, f ऑफ x है। सो f ऑफ x इज इक्वल टू y इज अ मेंबर ऑफ g एंड g इज कंटेंड इन m बिकॉज m इज नेबरहुड, तो ओपन सेट ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट दिस ओपन सेट इज कंटेंड इन दिस नेबरहुड। क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हो, f इनवर्स लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर f ऑफ x बिलोंग्स टू g एंड ए सबसेट ऑफ m, तो x किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा आपका f इनवर्स g और जो कि कंटेंट होगा f इनवर्स m में। सब जगह मैंने क्या लगा दिया, f इनवर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो g कैसा है, ओपन है, किसके अंदर, y के अंदर, तो आपका f इनवर्स g क्या होगा, ओपन होगा, लेकिन किसके अंदर, x के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसा है, होम्योमॉर्फिज्म है, और अगर फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है तो वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा, डेफिनेशन कहती है। क्लियर है ना। तो f आपका कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये है कि ओपन सेट की प्री इमेज ओपन होगी, यानी कि f इनवर्स g कैसा होगा, t ओपन सेट होगा जिसके अंदर x कंटेंड होगा। तो देखो ये क्या बना, ये एक ओपन सेट बना, यानी कि x का नेबरहुड भी है, ये कंटेनिंग x है ना। तो अब आपको मालूम है कि x कैसा है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है ना। तो इस f इनवर्स g के लिए लोकल बेस का एक मेंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इसके अंदर कंटेंट होगा, है ना। सो bx इज लोकल बेस एट x, जो कि कैसा है, ये bx काउंटेबल है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये xt के अंदर बात चल रही है, काउंटेबल। तो bx इज लोकल बेस एट x, और ये जो हमारा f इनवर्स g है ये x का क्या है, नेबरहुड है,
इसका मतलब ये है कि इस लोकल बेस के पास एक मेंबर बी ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट कि ये बी जो है इसके अंदर कंटेंट होगा। यही तो डेफिनेशन होती है लोकल बेस की, ठीक है। और आपको मालूम है कि एफ इनवर्स जी किसके अंदर कंटेंट है, एफ इनवर्स एम में, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका बी किसका सबसेट हो गया, एफ इनवर्स एम का, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हम आ गए। तो अब सब जगह हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास क्या आ चुका है कि x इज कहाँ पे आई मैं, इस सबसेट ऑफ सॉरी इस कंटेंट इन बी, और मैं इस बीच के इसको हटा देती हूँ, कोई काम का नहीं है मतलब फिलहाल ये। सो बी इज कंटेंट इन एफ इनवर्स एम, ठीक है। अब सब जगह आप f अप्लाई कर दीजिए। जब आप f अप्लाई कर देंगे तो ये आपका f ऑफ x हो जाएगा, ये आपका f ऑफ b हो जाएगा, और f इनवर्स m बच जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ m बचेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एक क्या लिया था, नेबरहुड लिया था, किसका, y का। f ऑफ x आपका y के बराबर है ना, उसके लिए मुझे एक f ऑफ b मिल चुका है सच दैट कि इसके अंदर कंटेंट है। तो अगर आप इन सब का कलेक्शन करोगे ना, f ऑफ b सच दैट b बिलोंग्स टू bx, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि x के लोकल इमेजेस का इमेज, x के जो लोकल बेस है उसके अंदर के जो मेंबर्स हैं उसका इमेज। सो b बिलोंग्स टू bx यानी कि लोकल बेस का मेंबर, और इसका फिर इमेज देखना है। तो ये क्या बनेगा आपका v लोकल बेस बनेगा, क्योंकि आपने कोई भी एक मेंबर ले लिया था, उसके लिए हमको f ऑफ b मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ तो हमने देख ली कि ये क्या बना रहा है, लोकल बेस बना रहा है, प्लस ये काउंटेबल भी है। क्यों काउंटेबल है, क्योंकि यहाँ पर b ऑफ x कैसा है, दिस इज काउंटेबल, है ना। तो इसका इमेज भी कैसा होगा, ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो हमारा जो लोकल बेस बना वो क्या बन गया, काउंटेबल लोकल बेस बन गया y के लिए। y कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था, तो किसी भी पॉइंट के लिए हमने क्या दिखा दिया कि ये जो होम्योमॉर्फिक इमेज थी उसके किसी भी पॉइंट के लिए हमने काउंटेबल लोकल बेस निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका होम्योमॉर्फिक इमेज कैसे होगी, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगी, और इसीलिए ये जो है एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। चलिए, अभी तक हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हैं। अब दो ऐसे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं है, ठीक है। उसमें से पहला है आपका को काउंटेबल टोपोलॉजी ऑन अनकाउंटेबल स्पेस x इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल, ठीक है। जो को काउंटेबल टोपोलॉजी है वो फर्स्ट काउंटेबल नहीं होती है, इसी के साथ आपकी को फाइनाइट भी चलेगी, क्लियर है। अब आपको मालूम है कि को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होती है, ऐसे मेंबर होते हैं इस टोपोलॉजी के अंदर जिसके कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए हम इसको शो करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो मान लेते हैं कि अगर मैंने x कैपिटल X से लिया है, और हम मानते हैं कि लेट इसका जो है एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करता है, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन ज़रूर आएगी, ठीक है। सो इफ पॉसिबल b ऑफ x इज इक्वल टू bn सच दैट n बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी लैम्डा वेयर लैम्डा कैपिटल लैम्डा इज सबसेट ऑफ n। कहने का मतलब ये है कि ये जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका काउंटेबल लोकल बेस हो गया, ठीक है। अब देखो जो आपके ये बेस है ये एक तरह के नेबरहुड है, और नेबरहुड में से हम सबसे छोटे वाले निकालते हैं, यानी कि कुछ ओपन सेट्स भी होंगे, ठीक है। डेफिनेशन में तो हम नेबरहुड कहेंगे। तो जैसे ओपन सेट है, तो ओपन सेट इसके अंदर क्या है, जिनके कॉम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो bn होंगे, जो ये नेबरहुड होंगे, वो नेबरहुड ओपन सेट से जस्ट बड़े ही होंगे, बहुत बड़े वाले नहीं लेंगे हम, है ना, क्योंकि हमने उनको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना होता है कि वो हर नेबरहुड के अंदर बिलोंग करे, ठीक है। सो जो प्रॉपर्टी ओपन सेट्स की होगी, जैसे कि मतलब यहाँ पर वही प्रॉपर्टी इसकी भी है इन bn की। तो bn इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट। जैसे कि को काउंटेबल टोपोलॉजी के अंदर जो ओपन सेट होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर जो ये bn है, ये भी क्या है, bn इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट। कहने का मतलब ये है कि bn का कॉम्प्लीमेंट जो है वो काउंटेबल होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये सारे bn मिल चुके हैं,
ठीक है, जो कि लोकल बेस के मेंबर है। हम इन सब का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम सबसे छोटा वाला मेंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, सो लेट बी स्टार इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज बी एन। ठीक है, अब देखो अगर मैं x माइनस बी स्टार करती हूँ, ठीक है ना, x माइनस बी स्टार करती हूँ तो किसके बराबर होगा, x माइनस इंटरसेक्शन ऑफ आपका बी स्टार क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ बी एन। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए तो ये इंटरसेक्शन अगर बाहर निकालना चाहते हो तो यूनियन में बदल जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x माइनस बी एन। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर है आपका कि जो x माइनस बी स्टार है ये कैसा है, ये एक काउंटेबल सेट है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बी एन कैसे हैं, काउंटेबल है। ठीक है, सो x माइनस बी स्टार इज काउंटेबल। ठीक है, तो अगर x माइनस बी स्टार काउंटेबल हुआ तो ये बी स्टार क्या हुआ, ये बी स्टार आपका अनकाउंटेबल हुआ। ठीक है, अनकाउंटेबल क्यों हुआ, क्योंकि आपका स्पेस क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर आप स्पेस में से कुछ अनकाउंटेबल में से कुछ काउंटेबल निकाल दोगे तो वो सेट भी कैसा बचेगा, अनकाउंटेबल बचेगा। ठीक है ना, तो x माइनस बी स्टार अनकाउंटेबल है, तो ये जो बी स्टार होगा ये सॉरी x माइनस बी स्टार अगर काउंटेबल है तो आपका बी स्टार कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों के यूनियन ने जो है वो एक अनकाउंटेबल स्पेस बनाना है। अगर ये भी काउंटेबल हो जाता तो दोनों का यूनियन काउंटेबल हो जाता और आपका x काउंटेबल हो जाता, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन आती। इसीलिए आपका बी स्टार कैसा है, अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, और बी स्टार आपका क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस बी एन। सारे बी एन कैसे, सारे बी एन नेबरहुड है x के, तो इनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होगा। तो जो बी स्टार है वो x का नेबरहुड है और वो स्पेस अपने आप में कैसा है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब जो तो यहाँ पे यहीं से देखिए कॉन्ट्राडिक्शन की शुरुआत हो रही है। ठीक है ना, सो बी एक्स इज लोकल बेस, बी एक्स आपका क्या है, लोकल बेस है। तो इस लोकल बेस में से एक ऐसा मेंबर ज़रूर मिलेगा जो कि इस बी स्टार के अंदर कंटेंड होगा। ठीक है ना, तो बी स्टार के अंदर कंटेंड होगा बी जे फॉर सम जे, फॉर सम जे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जे जो है वो बी स्टार के अंदर कंटेंट है। लेकिन आपका बी स्टार क्या है, इन सब का इंटरसेक्शन है ना, इसके अंदर जे वाला मेंबर भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी स्टार है ये इन सब का इंटरसेक्शन है, तो इन सब के मेंबर का सबसेट हो जाएगा। सो बी स्टार विल बी कंटेंट इन बी जे फ्रॉम दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, स्मॉलेस्ट वन नहीं है लेकिन इसका सबका इंटरसेक्शन है, इसलिए वो हर एक मेंबर का सबसेट हो जाएगा। सो बी स्टार इज सबसेट ऑफ बी जे। सो फ्रॉम दिस 1 and 2 आप क्या कह सकते हो कि बी स्टार इज इक्वल टू बी जे। ठीक है, तो बी स्टार इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ बी एक्स कंटेनिंग एक्स। देखो अगर मैंने यहाँ पे बात की कि बी एक्स एक लोकल बेस है तो यहाँ पे एक बी जे बी एक्स से ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि इसके अंदर कंटेंट होगा। हम इसमें से सबसे छोटा वाला भी ले सकते हैं, सबसे छोटा वाला लोगे तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो बी स्टार है वो सबसे छोटा वाला मेंबर हो गया बी एक्स का, जो एक्स को कंटेन कर रहा है, प्लस वो कैसा है, वो अनकाउंटेबल भी। ठीक है, सो रिमूव सम पॉइंट्स अदर देन एक्स फ्रॉम बी स्टार। मैं क्या करती हूँ, अब इस बी स्टार में से कुछ पॉइंट निकाल देती हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट मैंने अगर निकाल दिए तो उसको नाम दे दिया मैंने बी डबल स्टार। ठीक है, तो बी डबल स्टार इज नेबरहुड ऑफ एक्स। कुछ पॉइंट निकालने से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक्स को तो निकाल नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो अगर आप कुछ पॉइंट्स निकाल भी देते हो स्टिल इट विल फॉर्म अ नेबरहुड ऑफ एक्स। एक प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे कि दिस बी डबल स्टार इज नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स नो मेंबर ऑफ बी एक्स। अब ये बी एक्स का किसी भी मेंबर को कंटेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बी डबल स्टार है जो आपका बी स्टार है ये सबसे छोटा वाला मेंबर है। ठीक है, अगर आपने सबसे छोटे वाले मेंबर्स में से ही कुछ निकाल दिया तो ये जो बना ये इससे भी छोटा बना। ठीक है, और इसके लिए क्या हो गया, आपके लिए प्रॉब्लम हो गई कि ये जो बी डबल स्टार है इसके लिए कोई आपको मेंबर नहीं मिलेगा बी एक्स से जो कि उसके अंदर कंटेंट हो,
क्योंकि ये खुद तो इसका मेंबर है नहीं, है ना, ये खुद तो इसका मेंबर है नहीं। सबसे छोटा मेंबर कौन सा था, बी स्टार था, जो कि हम कह रहे थे कि वो उसका नेबरहुड है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हम बी एक्स को क्या लेके चले थे, लोकल बेस लेके चले थे। तो लोकल बेस में एक ऐसा मेंबर ज़रूर मिलना चाहिए जो एक्स के नेबरहुड के अंदर कंटेंट हो, लेकिन यहाँ पे हमको वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम जो लेकर चले थे कि इट इज़ काउंटेबल, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इसीलिए आपका जो को काउंटेबल टोपोलॉजी है ऑन अनकाउंटेबल स्पेस, ये हमेशा कैसा होता है, फर्स्ट स्पेस नहीं होता, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं होता है। इसी तरह से आप जो है को फाइनाइट टोपोलॉजी को भी दिखा सकते हो कि ये भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं होता है। चलिए आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक विच इज़ फोर्थ स्पेस। सो फोर्थ स्पेस इज़ नॉट फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ये स्पेस हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बहुत कॉमन सा स्पेस नहीं है, इसलिए बता देती हूँ कि स्पेस क्या होता है। कि लेट एक्स बी अनकाउंटेबल स्पेस, एक्स नॉट आपने एक फिक्स्ड कर दिया है पॉइंट एक्स के अंदर, ठीक है। सो टी बी कलेक्शन ऑफ जी, इसके अंदर ओपन सेट कैसे होते हैं, देखिए, आइदर एक्स नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू जी, या तो ये जो हमने फिक्स्ड पॉइंट किया है ये तो जी के अंदर नहीं जाना चाहिए, या तो अगर वो जाता है, मतलब इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू जी एंड एक्स माइनस जी इज फाइनाइट, अगर जाता है तो दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एक्स माइनस जी आपका कैसा होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फोर्थ स्पेस, ये टोपोलॉजी बनाती है ये सारे कलेक्शन ऑफ जी। तो ये जो है ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं है। इसको हम वापस से कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है और आपने उसमें एक्स नॉट लिया है, इसका मतलब है कि बी एक्स नॉट एक काउंटेबल बेस ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। सो देन बी एक्स नॉट इज इक्वल टू बी एन सच दैट एन बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, लैम्डा इज सबसेट ऑफ, मतलब काउंटेबल बेस इस बी इस एक्स नॉट के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए क्या कॉन्ट्रडिक्शन आती है। सिंस ईच बी एन कंटेन्स एक्स नॉट, ऑब्वियसली आपका ये बी एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट का कोई भी नेबरहुड होगा उसको कंटेन करने वाले इनमें से कोई ना कोई सदस्य ज़रूर होंगे, ठीक है ना। तो उनके अंदर एक्स नॉट तो ज़रूर होना चाहिए, है कि नहीं। तो बी एन के अंदर एक्स नॉट ज़रूर होगा, ठीक है। अगर बी एन के अंदर एक्स नॉट है तो ये क्या कहता है कि अगर उस सेट के अंदर एक्स नॉट है तो एक्स माइनस जी कैसा होगा, फाइनाइट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लगा दी कि जो बी एन के अंदर एक्स नॉट है इसका मतलब ये है कि एक्स बी एन कैसा होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। फाइनाइट होगा तो काउंटेबल ज़रूर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो एक्स माइनस बी एन है ये फाइनाइट है, ठीक है। तो मैं इन सारे एक्स माइनस बी एन का क्या करती हूँ, यूनियन करती हूँ। सो यूनियन ऑफ ऑल दीज जो हमारे पास है ये किसके बराबर होगा, एक्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज बी एन, ठीक है। तो क्योंकि आपका एक्स कैसा है, अनकाउंटेबल है, और एक्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बी एन ये कैसा है, ये काउंटेबल है। यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली क्या है, एक्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बी एन क्या है, दिस इज एक्चुअली यूनियन ऑफ एक्स माइनस बी एन, ठीक है। सारे एक्स माइनस बी एन कैसे हैं, फाइनाइट है, तो इन सब का यूनियन कैसा होगा, काउंटेबल ज़रूर होगा, ठीक है। फाइनाइट मेंबर्स दे आर काउंटेबल, तो इनका यूनियन काउंटेबल है, ठीक है। सो दिस टर्म को हमने ऐसा लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये काउंटेबल है यानी कि ये काउंटेबल है, इतना आप ध्यान में रखिए। लेकिन स्पेस कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो ये इसमें से ये अनकाउंटेबल है और ये पूरा का पूरा काउंटेबल है। इसका मतलब ये है कि इसको क्या होना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ऑफ बी एन को, इसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। ये है एक्स, इसको आप मान लीजिए ए, ये जो सेट है ये काउंटेबल है, ठीक है। और स्पेलिंग मत देखना, और जो आपका एक्स है वो अनकाउंटेबल है, क्लियर है। तो ये काउंटेबल कब आएगा, ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल कब आएगा, इस ए के बारे में आप क्या कह सकते हो, जब आपका ये ए अनकाउंटेबल होगा तभी आपका ये काउंटेबल आ सकता है। क्योंकि अगर ए काउंटेबल हुआ तो अनकाउंटेबल में से अगर आप काउंटेबल निकाल दोगे तो सेट काउंटेबल ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जब ये अनकाउंटेबल होगा ये भी अनकाउंटेबल होगा तब आपका सेट अनकाउंटेबल आ सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो इंटरसेक्शन बी एन है इसके बारे में आप कह सकते हो कि ये कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल है मतलब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं,
ठीक है। एक्स नॉट तो इसके अंदर है ही, अनकाउंटेबल भी है, इसका मतलब है कि एक्स नॉट के अलावा भी इसके अंदर कोई पॉइंट है। देखिए यहाँ पे कि आपका जो कैपिटल एक्स माइनस एक्स है ये एक तरह का ओपन सेट है जिसके अंदर एक्स नॉट कंटेन कर रहे हैं। देखो ये ओपन कैसे है, देखो इसके अंदर एक्स नॉट है और हमने क्या कहा था कि अगर एक्स नॉट जी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस जी फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स माइनस, अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ, मतलब इसको आप एज अ जी लेते हो, तो एक्स माइनस एक्स आपका किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा, जो कि क्या है, फाइनाइट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ओपन सेट है, क्योंकि इस ओपन सेट के डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो दिस इज ओपन सेट कंटेनिंग एक्स नॉट, एक तरह का ओपन सेट है जो एक्स नॉट को कंटेन कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका बी एक्स क्या है, लोकल बेस है, तो इस लोकल बेस में एक मेंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा सच अ दैट कि ये जो बी एन है ये किसके अंदर कंटेन होगा, एक्स माइनस स्मॉल एक्स के अंदर कंटेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बी एन इसके अंदर कंटेंट है और इस सेट के पास x नहीं है, बिकॉज माइनस एक्स है ना, इसका मतलब ये है कि x जो है वो बी एन में नहीं है, जो कि क्या है, आपकी कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि आपने बी एन क्या लिया था, आपने x कहाँ से लिया था, इंटरसेक्शन ऑफ बी एन में से लिया था, यानी कि हर एक मेंबर में ये x कंटेन होगा। लेकिन यहाँ पे आपने दिखा दिया कि x जो है उस मेंबर में नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने जो कंडीशन ली थी वो कैसी है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। इसलिए हमने जो लेके चले थे कि इट इज़ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, ये फर्स्ट काउंटेबल नहीं है, क्लियर है ना। इसलिए आपका फोर्थ स्पेस इज़ नॉट फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। और यहाँ पे हमारे वो 2 एग्जाम्पल भी ख़त्म हो जाते हैं। 3 एग्जाम्पल कह सकती हूँ कि जो को काउंटेबल है, को फाइनाइट है और फोर्थ स्पेस है, ये कैसे होते हैं, ये आपके फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं होते हैं, क्लियर है। अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट सेकेंड काउंटेबल स्पेस एंड लिनलॉफ स्पेस।